नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्नर्स पर आकाश में। मैं हूं आकाश। आज हम लोग ग्रामर शुरू करेंगे। जीरो लेवल से, एकदम बुनियादी लेवल से आज हम ग्रामर शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग ग्रामर के मेन पॉइंट को कवर करेंगे और ग्रामर का इंट्रो जानेंगे कि ग्रामर आखिर शुरू कहाँ से हुआ है, और ग्रामर पढ़ेंगे और जहाँ पे जो पॉइंट आएगा, जहाँ पे जो टॉपिक आएगा, वहाँ पर हम उसको पढ़ते चलेंगे। जिसमें हम शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट। क्या है? अल्फ़ाबेट। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट है क्या आखिर, ये भी जानने की बात है। अल्फ़ाबेट तो अल्फ़ाबेट है क्या, हम जानेंगे कि अल्फ़ाबेट होता क्या है। अल्फ़ाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला। ठीक है, तो हम कहेंगे इन इंग्लिश, पहले इंग्लिश में देयर आर 26 लेटर, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं, यानी अक्षर होते हैं। इनके समूह को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ द लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। A group of these letters is called अल्फ़ाबेट। इसका हिंदी हुआ कि अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, जिनके समूह को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदी में लिख लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला, इसका हिंदी क्या होगा? हिंदी में देखिए अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी में कितना अक्षर होता है? अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं। इनके एक समूह को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला तो जान गए, अल्फ़ाबेट क्या है जान गए। जैसे में मान लीजिए हम एक सर्कल लेंगे। ठीक है, या ये होगा बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मान लीजिए एक माला बन गया। क्या बन गया? माला। तो माला बन गया, तो वर्ण प्लस माला, वर्ण प्लस माला मिलकर क्या बनेगा? वर्णमाला। तो सीधे सीधे आसान शब्दों में देखा जाए तो अक्षरों के एक समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों के एक समूह को, लेटर्स के एक समूह को वर्णमाला कहते हैं, जो आप देख सकते हैं। उसके बाद है अगला टॉपिक वर्ड। वर्ड क्या है? वर्ड जिसका हिंदी होता है शब्द। ये होता है a group of correctly arranged letters. A group of correctly arranged letters which gives a complete meaning is called word. लिखिए a group of correctly arranged letters which gives a
complete meaning is called what? इसका हिंदी जाने तो सही रूप से क्रमबद्ध अक्षरों का एक समूह जो एक अर्थ देता है, जो एक सही अर्थ देता है, जिसे वर्ड यानी शब्द कहते हैं। हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में क्या होगा? सही रूप से क्रमबद्ध अक्षरों का समूह जो एक अर्थ देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे शब्द कहते हैं। अब जानेंगे शब्द को दो भागों में बांटा गया। पहला जो टॉपिक है, पॉइंट है, यह है कि शब्द क्या है। पहले शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? तो शब्द को दो भागों में बांटा गया है, यानी वर्ड को दो भागों में। पहला मीनिंगफुल वर्ड और दूसरा मीनिंगलेस वर्ड। मीनिंगफुल अर्थात जो जिसका अर्थ निकले, सार्थक शब्द। मीनिंगलेस वर्ड यानी जिसका अर्थ ना निकले, निरर्थक शब्द। तो ये भी देख लीजिए, वर्ड्स आर डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स। पहला मीनिंगफुल वर्ड या करेक्ट वर्ड। दूसरा है मीनिंगलेस वर्ड या इनकरेक्ट वर्ड, या एक और नाम है इसका जंबल वर्ड। जंबल वर्ड, इसका हिंदी देखें तो सार्थक शब्द। हिंदी सार्थक शब्द, इसका निरर्थक शब्द। ठीक है। वर्ड को दो भागों में बांटा गया है। पहला है मीनिंगफुल वर्ड या करेक्ट वर्ड, दूसरा है मीनिंगलेस वर्ड या इनकरेक्ट वर्ड। ठीक है, तो एक एक करके हम दोनों पढ़ते हैं। एक एक करके ऊपर से मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग पहला क्या था? पहला था मीनिंगफुल वर्ड। क्या है? द वर्ड विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, वह शब्द जो एक सही अर्थ दे, उसे मीनिंगफुल वर्ड कहते हैं। द वर्ड विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, वर्ड विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग। एग्जाम्पल में देख लें, एंड, क्लॉक, ट्राई, बिफोर, etc। यानी यह जो वर्ड में लिखा हूँ यह कोई ना कोई अर्थ देता है। एंड यानी चिट्ठी, क्लॉक यानी घड़ी, ट्राई यानी कोशिश करना, बिफोर यानी पहले, या तो कोई ना कोई अर्थ दे रहा है, इसलिए यह मीनिंगफुल वर्ड है। दूसरा क्या है? दूसरा है मीनिंगलेस वर्ड। द वर्ड which does not give complete meaning,
जो एक सही अर्थ ना दे उसे इनकरेक्ट वर्ड कहते हैं, मीनिंगलेस वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल TAR, TAR कोई वर्ड हुआ? नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम्पल RTY कोई वर्ड हुआ? नहीं हुआ। इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा। OCW कोई अर्थ नहीं निकल रहा? नहीं निकल रहा। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग नहीं निकलता है, उन्हें मीनिंगलेस वर्ड, इनकरेक्ट वर्ड या जंबल वर्ड के नाम से जानते हैं। मीनिंगफुल वर्ड क्या है? जो एक कंप्लीट मीनिंग दे, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, उसे मीनिंगफुल वर्ड या करेक्ट वर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो जो वर्ड होते हैं, करेक्ट वर्ड को, करेक्ट या मीनिंगफुल वर्ड को, करेक्ट वर्ड को वाक्य में, किसी सेंटेंस में उसके प्रयोग एवं कार्य के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। अगर इंग्लिश में बोले तो करेक्ट वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लास। करेक्ट वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लास according to the function, according to their function in a sentence is called parts of speech. इसका लिखते हैं correct words are divided into 8 classes according to their function in a sentence. According to their function in a sentence is called parts of speech. Is called parts of speech. ठीक है, हिंदी में लिखे हैं, हिंदी में इसको कहा करते हैं शब्द भेद। शब्द भेद, शब्द भेद। सार्थक शब्द यानी करेक्ट वर्ड को वाक्य में कार्य एवं उनके प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। ठीक है, करेक्ट वर्ड को उन वाक्य में कार्य एवं प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। और यह कौन कौन है? तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, यही होते हैं 8। ये 8 हम लिख लेते हैं। ठीक है, 8 हम लिखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच था, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। पहला क्या आता है? पहला आता है नाउन, दूसरा आता है प्रोनाउन, तीसरा आता है एडजेक्टिव, चौथा आता है वर्ब, पांचवा आता है एडवर्ब,
छठा आता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। सातवां आता है कंजंक्शन, कंजंक्शन। आठवां आता है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। सबका हिंदी में जान लें। इसका होता है संज्ञा, संज्ञा या नाम भी कह सकते हैं। इसका होता है सर्वनाम। एडजेक्टिव का होता है विशेषण, ठीक है। वर्ब का होता है क्रिया, वर्ब का होता है क्रिया विशेषण, ठीक है। प्रीपोजिशन का होता है संबंध बोधक अव्यय। कंजंक्शन का होता है समुच्चय, समुच्चय बोधक अव्यय। लास्ट है 8 नंबर इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का हिंदी होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अवयव। ये होते हैं 8 जो करेक्ट वर्ड के आधार पर बांटा गया है। पहला हो गया नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन, आठवां इंटरजेक्शन, ठीक है। तो इसमें कौन सा टॉपिक कहाँ आया है, किस टॉपिक से निकला है, ये भी उनके साथ साथ पढ़ते हैं। जैसे में नाउन से कौन सा टॉपिक निकला है, नाउन से निकला है नंबर और जेंडर, ठीक है, नाउन में ही हम पढ़ लेंगे। उसके बाद प्रोनाउन से कौन सा टॉपिक निकला है, पर्सन, इसी से निकला है। केस इसी से निकला है, इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन में। उसके बाद एडजेक्टिव से क्या निकला है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन इसी से निकला है। आर्टिकल, आर्टिकल्स भी इसी से निकला है, इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। वर्ड से क्या निकला है, टेंस, वॉइस, मोडाल्स, इसी में पढ़ेंगे। एडवर्ब से क्या निकला है, रिमूवल, रिमूव टू, इसी में हम पढ़ेंगे। और इन तीनों टॉपिक को मिलाकर हम लोग पढ़ेंगे नरेशन। क्या पढ़ेंगे, नरेशन, ठीक है। तो ये 8 पार्ट हो गया। हम अगले क्लास में अगले दिन हम नाउन से शुरू करेंगे और वहाँ से आगे हम चलते रहेंगे। आज तो इंट्रो क्लास था, आज इंट्रो में इतना देख लिए लो। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।